नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हमारे पास खड़े हैं एसडीएम कोर्ट में निवर्तमान पार्षद जय जोड़। हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे। नमस्कार जय साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो आप सभी आपके जो व्यूअर हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, एक मैं जानना चाहूँगा जोड़ साहब, पहले आप निवर्तमान पार्षद भी हैं, तो पहले आपने जिस वार्ड से नामांकन दाखिल किया था, ये क्या 38 नंबर वार्ड उसी का हिस्सा है? जी सर, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं पहले जो 30 नंबर होता था, अभी जो 40 नंबर है जी, उससे मैं 30 नंबर से निवर्तमान पार्षद हूँ। और हमारा जो 30 नंबर का एक 400 वोटों का पार्ट है जो 38 नंबर में चला गया है। जी जी। तो एक तो सर ये है भी वहाँ टोटल 1100 वोट हैं, 1100 में से 400 वोट मेरे वार्ड से गए हैं। और वो लोग मेरे, जैसे आप भी देखोगे भाई साहब, आप विजिट करोगे, मतलब उन लोगों की डिमांड पे ही मैं आया हूँ, वरना मेरा चुनाव लड़ने की पहले कोई मंशा नहीं थी। क्योंकि मैंने अपने गृह वार्ड से भी, हमारे परिवार में चाचा जी हैं, उनको चुनाव लड़ाया है। दूसरी बात ये, अगर 24 नंबर वार्ड है जो मेरे वार्ड का एक पार्ट पड़ता है, जिसमें 325 वोट हैं, अगर मुझे पद और कद की अभिलाषा होती तो मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ता। लेकिन अभी क्या है कि जैसे मेरे जो वोटर हैं उनकी डिमांड थी, और दूसरी बात ये रही कि मेरा जो 38 नंबर वार्ड है ये हमारे 40 के बाउंड्री पे पड़ता है। तो लोग क्या है, जो पूर्व के पार्षद हैं उनसे मेरे व्यक्तित्व को, मेरे काम को कंपेयर करते हैं। और उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी, जैसे हमारे पुरख के साथ बैठ के भाई गोदारा, ये नहरा, ये सारे हमारे परिवार हैं, हम एक ही परिवार से एक डिग्गी का ही पानी पीते थे, आज तो सारी व्यवस्था होगी। तो मैं साहब उनको ये वादा करता हूँ भी, जैसे मेरा पूर्व का देखोगे आप वार्ड 30 देखोगे तो मैंने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए लगाए वार्ड 30 में। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अनिल जी आप अपनी टीम के साथ विजिट करिए, मेरा वार्ड भादरा में मौजूदा विकास में 1 नंबर पे है। और अगर मुझे मतलब ये आप कहोगे भी, मतलब मैं चेयरमैन के साथ भी था, वोट दिया था, लेकिन 3.5 साल से आपको पता है, मीडिया को सब पता है भी, मैं लगातार विरोध कर रहा हूँ, एसीबी की कार्रवाई हुई है, सब कुछ है। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी टाइम टाइम पे आवाज़ उठाई है। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ये थी 38 की भी, वहाँ पे जो जनमानस है उसकी कभी कदर नहीं की गई। क्योंकि हमारे उनके जो पूर्व पार्षद थे, उन्होंने एक किस्म से आप कहोगे वो अपनी नैतिकता से समझौता कर लिया, जिसके लिए वो आज बहुत आहत फील कर रहे हैं। उसी की वजह से मुझे वहाँ जाना हुआ है। और वो मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं 100% जीत के वहाँ से विकास को आगे बढ़ाऊंगा इस रूपरेखा को। नहीं, आपने चलो ठीक बताया, हमारे पूछने से पहले ही बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर कर दी, और आपने अपने संबोधन में एक प्रकार से आपका अपना विज़न भी क्लियर कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपके ही समाज से, वर्ग से कुलदीप जी जोड़ भी वहाँ वो दावा ठोक रहे हैं, तो क्या वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहे? सर देखिए, ऐसा है, मतलब जैसे कुछ लोग जैसे बात कर रहे हैं बारी की और बात हो रही है, मैं निवर्तमान पार्षद 400 मेरे वोटर वहाँ गए हैं। देखो, मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ, जो मैंने 5 साल में प्रूव भी किया है। मेरे व्यक्तिगत, मेरी नैतिकता पे, मेरे व्यवहार पे, मेरे काम पे कोई एलिगेशन लगा दे, वो लोग, मैं किसी की बात नहीं करता। बहुत से लोग हैं जो व्यापारी हैं, जो अपना ये समझते हैं भी हम तो गढ़ करते हैं, उनकी कोई परिभाषा नहीं है। वो आज किसी पार्टी में हैं, कल किसी पार्टी में हैं। 1.5 महीने पहले आप इतिहास उठा के देखो उनका, कि वो मतलब किसी और मंच पे थे, आज किसी और मंच पे हैं। तो उनको इसी व्यापार करना है अपना। रही बात उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लो, वो क्या है कि हमारा एक कहावत है कि उनको है ना, सरकारी ज़मीन जहाँ दिख जाती है ना, वहाँ वो हाथ मारते हैं। पहले उन्होंने हमारे जोड़ चौक में 2 पट्टे बनवा रखे हैं, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और अब क्या है कि वहाँ 50 किले ज़मीन पड़ी है, तो वहाँ कुछ ठेकेदार हैं, उन्होंने उनको ठेका दे रखा है भी आप यहाँ हो और आप वो मिल के कर लेंगे। तो मैं तो यहाँ भी उनको नहीं करूँगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं चुनाव जीतूँगा। और 1% अगर कोई ऐसी बात होगी, फिर भी मैं इन नापाक लोगों के हौसले कामयाब नहीं होने दूँगा। और दूसरा एक बड़ा नाम हो रहा है, उनके बारे में बता दूँ कि एक कहावत है कि मारवाड़ी तो बढ़ दिया अच्छो है नागोरी, आदमी अच्छो को नहीं है, मैंने वागी लेडो ही काम दे। तो अपना तो जी क्लियर फंडा है, सामने कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कितने वोट है आपके वार्ड में अभी वर्तमान? तकरीबन अनिल जी 1100 के करीब वोट हैं। और दूसरी बात रही पार्टियों की बात करोगे आप, पार्टियों में देखो ये है, आप भी मानते हो भाई, जैसे जो आज मुख्य दल चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पहले भी निर्दलीय लड़ा हूँ, क्योंकि मैं सर्वजन सद्भाव में विश्वास करता हूँ। अभी भी निर्दलीय ही? बिल्कुल निर्दलीय लड़ रहा हूँ सर। तो आपके वार्ड में तो वैसे बलवान जी का समर्थित भी एक है कैंडिडेट, और भाजपा का समर्थित भी है। देखो 40 नंबर में मेरे चाचा हैं परिवार में, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। मेरा गृह वार्ड है कौर सिंह जी। और वो उनका देखो परिवार का, उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। और मैं 38 में इंडिपेंडेंट रूप से
ये मेरा स्वतः डिसीजन है। मैं किसी पार्टी बेस विचारधारा को समर्थन नहीं करता। मैं सर्वधर्म में विश्वास करता हूँ। जो पार्टियों की बात कर रहे हो आप, उन लोगों का आप इतिहास उठा के देख लो। जो पार्टी से दोनों कैंडिडेट है ना, उनका आप इतिहास उठा देख लो। जो कामरेड है वो बीजेपी है बेसिक, और जो बीजेपी है ना उसका पता ही नहीं है कि वो क्या है। वो तो 1.5 महीने पहले आप देख लो। और उनका तो देखो एजेंडा है जी। वो तो क्या है कि चेयरमैन कह रहे हैं भाई, एक हुआ बना रहे हैं अभी हम चेयरमैन बन जाएंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हम उनको हर जगह निपटा के भेजेंगे। परिवार की और की बात नहीं है, क्योंकि जनता है ना वो समझदार है, किसी की पनौती नहीं है। मेरा हक बनता है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं निवर्तमान पार्षद था, उस वार्ड से जीता हुआ जी। 400 वोट मेरे उधर के है। लेकिन जो बाहर जाके आप ये सोचो ना कि भाई कबीलायत दिखाओगे, आजकल लोग कबीलायत छोड़ते ही नहीं है जी। चलो, आपने बगैर पूछे बहुत सी बातें बता दी। आपके वार्ड में आकर देखते हैं वहाँ स्थिति क्या है, और कुछ विजिट भी करेंगे, वार्ड वासियों से भी पूछेंगे। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।